नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजमार्गों के उस अंधेरे और रहस्यमय संसार में जहां ट्रक ड्राइवरों ने ऐसी घटनाओं का सामना किया है जो हमारी कल्पना से परे हैं। हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो एक ट्रक ड्राइवर ने खुद अनुभव की है। इस कहानी में रहस्य, डर और अलौकिकता का ऐसा संगम है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो इस कहानी को दिल थाम कर सुनिएगा। अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और खिड़की दरवाजे भी बंद कर लीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। मेरा नाम राजेश है। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ। इस लंबे समय में मैंने देश के कोने कोने का सफर किया है। हर सफर की अपनी कहानी होती है, लेकिन जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन की सबसे अनोखी और डरावनी घटना है। उस दिन मैं कर्नाटक से दिल्ली की ओर जा रहा था। यह सफर मेरे लिए सामान्य था क्योंकि मैं अक्सर इस रूट पर आता जाता रहता हूँ। मेरी ट्रक ड्राइविंग का शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है। कभी गुजरात से दिल्ली, कभी दिल्ली से कर्नाटक और कभी कभी तो मुझे कई दिनों तक घर लौटने का समय भी नहीं मिलता। उस दिन रात का समय था। आसमान में चांदनी फैली हुई थी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजमार्ग खाली था। केवल मेरे ट्रक की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया हुआ था और गाने सुनते हुए सफर का आनंद ले रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। मुझे हल्की हल्की प्यास महसूस हो रही थी। मैंने ट्रक में रखी पानी की बोतल उठाई, लेकिन उसमें पानी खत्म हो चुका था। मैंने सोचा चलो कोई ढाबा या दुकान मिलेगी तो वहीं से पानी ले लूंगा। लेकिन 15 से 20 किलोमीटर तक ड्राइव करने के बाद भी मुझे कोई ढाबा या दुकान नजर नहीं आई। अब मेरी प्यास बढ़ने लगी थी, गला सूखने लगा था और मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, अचानक ट्रक के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने तुरंत साइड मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। सन्नाटा और गहरा हो चुका था। मैंने सोचा शायद मेरे दिमाग का वहम है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी। रात के अंधेरे में उसकी उपस्थिति अजीब लग रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और खिड़की से झांक कर पूछा, यहाँ पानी मिलेगा क्या? लड़की ने सिर हिलाकर इशारा किया। हाँ मिलेगा। लड़की ने सिर हिलाकर इशारा किया। हाँ पानी मिलेगा। मैंने ट्रक धीमा किया और पूरी तरह से रोक दिया। प्यास से मेरा गला सूख रहा था और उस वक्त पानी मिलना मेरे लिए सबसे जरूरी था। मैंने खिड़की से झांक कर कहा, बहन अगर पानी पास में हो तो बता दो, मेरा गला सूख रहा है। लड़की ने मेरी बात सुनी और बिना कुछ बोले सड़क के किनारे खड़े एक रास्ते की ओर इशारा किया। वह रास्ता घने जंगल की ओर जाता था। मैं थोड़ा असमंजस में था। रात का समय था और जंगल के अंदर जाना मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया, टॉर्च उठाई और उस लड़की के साथ चल पड़ा। जैसे ही मैं लड़की के पीछे पीछे चला, मुझे महसूस हुआ कि जंगल का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों ओर घने पेड़ थे और अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के बीच से चांद की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी, लेकिन वह रोशनी जंगल के सन्नाटे को और रहस्यमय बना रही थी। लड़की बिना कुछ बोले आगे आगे चल रही थी। उसके कदम हल्के थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन को छू भी नहीं रही हो। मैंने उसे रोककर पूछा, बहन पानी कितनी दूर है? यह रास्ता तो बहुत अजीब लग रहा है। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने कहा, बस थोड़ा और चलना है, पानी मिल जाएगा। मैंने अपनी प्यास को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। करीब 10 से 15 मिनट चलने के बाद मुझे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर की हालत ऐसी थी जैसे वह सालों से वीरान पड़ा हो। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था। लड़की ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, पानी यहाँ मिलेगा। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उससे पूछा, यह घर किसका है और तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह घर के अंदर चली गई और मुझे दरवाजे के पास खड़ा रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद वह लड़की एक गिलास पानी लेकर आई। पानी बेहद ठंडा था। मैंने गिलास लेकर जल्दी जल्दी पी लिया, लेकिन मेरी प्यास इतनी तेज थी कि एक गिलास से कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे कहा, बहन थोड़ा और पानी मिलेगा? मेरी प्यास अभी नहीं बुझी है।
उसने बिना कुछ बोले एक पूरी बाल्टी पानी लाकर मेरे सामने रख दी। मैंने बाल्टी से जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी मेरे मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा। उस घर का माहौल, लड़की का रहस्यमय व्यवहार और चारों ओर का सन्नाटा, सब कुछ असामान्य लग रहा था। पानी पीने के बाद लड़की ने मुझसे कहा, भैया रात को यहाँ से मत जाना, ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, यहीं घर में आराम कर लो, सुबह होते ही निकल जाना। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, ये रास्ता सच में डरावना है, लेकिन तुम अकेली यहाँ कैसे रहती हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी कहानी है, आप आराम करो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे घर के एक कोने में पड़ी चारपाई पर सोने को कहा और खुद दूसरे कमरे में चली गई। लड़की के कहने पर मैंने चारपाई पर लेटने का फैसला किया। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। प्यास बुझने के बाद अब शरीर में थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। मैंने सोचा, चलो कुछ घंटे आराम कर लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। जैसे ही मैं लेटा, मेरे दिमाग में उस लड़की का चेहरा और उसका अजीब व्यवहार घूमने लगा। ये लड़की इस वीराने में अकेली क्यों रहती है और ये टूटा फूटा घर किसका है? ये सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की आवाज और जंगल के जानवरों की हल्की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कि घर के अंदर कोई चल रहा है। लकड़ी की चटखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा शायद वह लड़की होगी, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं और ऐसा लगने लगा जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और चारपाई से उठकर उस कमरे की ओर देखा जहां वह लड़की सोने गई थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैं वापस चारपाई पर आकर लेट गया। कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन वह नींद सामान्य नहीं थी। मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं उसी जंगल में दौड़ रहा हूँ। मेरे पीछे कोई भारी भरकम साया था। वह साया मुझे पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज मानो गूंज रही थी। मैं जितना तेज दौड़ता, वह साया उतना ही करीब आता जाता। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैर किसी चीज में फंस गए हैं। जब मैंने नीचे देखा तो वह लड़की थी। उसके हाथ मेरे पैरों को जकड़े हुए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। उसने मुझसे कहा, तुमने यहाँ रुकने की गलती कर दी, अब तुम इस जंगल से कभी नहीं जा पाओगे। मैं जोर से चिल्लाया और अचानक मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मेरा दिल दहल गया। वह घर जहां मैं रात को सोया था, अब वहां नहीं था। मैं एक वीरान जंगल में जमीन पर लेटा हुआ था। न कोई घर था, न वह लड़की और न ही वह चारपाई। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। दूर दूर तक केवल जंगल था। मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने तुरंत अपना ट्रक खोजने की कोशिश की। कुछ देर तक जंगल में भटकने के बाद मैंने देखा कि मेरा ट्रक ठीक उसी जगह खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। जब मैंने ट्रक के पास पहुंचकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक की हालत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई गड़बड़ी हो गई हो। तभी मुझे ट्रक के शीशे पर कुछ खरोंच के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से शीशे पर कुछ खरोंचा हो। सुबह के उजाले में मैं घबराया हुआ ट्रक के पास खड़ा था। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था और चारों ओर का जंगल अब और भी डरावना लग रहा था। रात के अंधेरे में जो चीजें छुपी हुई थीं, वे अब दिन की रोशनी में भी रहस्यमय और खौफनाक लग रही थीं। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 7 बज रहे थे। मुझे याद आया कि रात को लड़की ने मुझसे कहा था यह रास्ता सही नहीं है। अब उसकी बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ट्रक का बोनट खोला और इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पूरी तरह से ठप हो गया हो। अब क्या करूं? मैंने खुद से कहा। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई सड़क नहीं दिख रही थी। मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च और थोड़ा सा खाना बचा था जो मैंने ट्रक में रखा था। तभी मुझे ट्रक के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह आवाज
धीरे धीरे तेज होने लगी। तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम यहां से नहीं जा सकते। ये आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैं डर से पसीने पसीने हो गया। मैंने ट्रक छोड़ने का फैसला किया और मदद के लिए जंगल में चल पड़ा। मैंने सोचा शायद कोई रास्ता मिल जाए या कोई इंसान दिख जाए। जंगल के अंदर जाते ही माहौल और अजीब हो गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई अजीब सी ऊर्जा हो। चलते चलते मुझे जमीन पर कुछ अजीब चीजें दिखने लगीं। कहीं पर जले हुए कपड़े पड़े थे तो कहीं टूटी हुई चूड़ियां। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद मुझे जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह से टूटा फूटा था। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और छत का आधा हिस्सा गिरा हुआ था। मंदिर के पास पहुंचते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। मैंने मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिखा। तभी मुझे मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है वहां? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी पुराने समय की कहानी बयां कर रहे थे। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर खून के धब्बे थे। ये देखकर मेरी सांसें थम गईं। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। मंदिर से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि वही लड़की जो रात को मुझे पानी के लिए जंगल में लाई थी, अब मंदिर के पास खड़ी थी। वह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। तुम यहां क्यों आए? उसने गुस्से से पूछा। मैंने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहां गलती से आ गया, मुझे जाने दो। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, ये जंगल तुम्हारा अंत है। उसकी बात सुनकर मैं भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं भागा जंगल का रास्ता बदलने लगा। पेड़ आपस में मिलकर रास्ता बंद कर रहे थे। मैं जितना तेज दौड़ता, जंगल उतना ही डरावना और घना होता जाता। पेड़ों की शाखाएं मेरी राह रोक रही थीं और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने जमीन पर एक खाई है। खाई इतनी गहरी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की अब मेरे करीब आ चुकी थी। उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी। तुम भाग नहीं सकते। तभी अचानक मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि लड़की की हंसी रुक गई। उसने गुस्से से मंदिर की ओर देखा और गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस अपने ट्रक की ओर भागा। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो ट्रक अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देर किए ट्रक चलाया और वहां से निकल गया। जंगल से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी भयानक सपने से जागा हूं। लेकिन जब मैंने अपने ट्रक के शीशे में देखा तो वहां एक खरोंच का निशान था जो मुझे उस लड़की की याद दिला रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी हुआ, क्या वह सच था या फिर यह मेरी मानसिक स्थिति का नतीजा था। ट्रक की सीट पर बैठते हुए मैं बार बार उस लड़की और मंदिर के दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहा था। मेरी आंखों के सामने वह खौफनाक दृश्य, वह लड़की और वह अजीब सी हंसी गूंज रही थी। मेरे दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई थी। क्या यह सब सच था? क्या मैं किसी भ्रम का शिकार हो गया था? क्या वह लड़की कोई भूत प्रेत थी या फिर कोई और? मेरी सोच लगातार बदल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये घटनाएं मेरे लिए पूरी तरह से उलझन में डालने वाली थीं। मुझे लग रहा था कि मैं एक खौफनाक सपने में फंस गया हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। क्या वह लड़की सच में एक भूतिया आत्मा थी या फिर वह कोई और थी जो मुझे उस रास्ते पर लाकर मुझे कुछ बताना चाहती थी? मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वह बिना किसी परेशानी के चालू हो गया। यह देखकर मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगा, लेकिन अंदर का डर अभी भी मुझ पर हावी था।
मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को धीमे धीमे चलाना शुरू किया। रास्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो रास्ता मुझे पहले जाना था वह अब नहीं था। मैं खुद को इस अजनबी दुनिया में महसूस कर रहा था, जैसे मैं कहीं और पहुंच चुका हूं। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ता और भी घना हो गया है। अब मेरे आसपास के पेड़ और झाड़ियां और भी डरावने और घने हो गए थे। यह सब कुछ बहुत अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जंगल में वापस लौट रहा हूं जहां से मैं किसी तरह भागने में सफल हुआ था। मेरे मन में डर और चिंता का मिक्सचर था। क्या मैं सच में उसी रास्ते पर वापस लौट रहा था? क्या यह सब मेरे दिमाग का खेल था? अचानक से ट्रक के सामने एक और अजीब घटना घटी। मेरी आंखों के सामने एक धुंध सी छाई और फिर अचानक एक भूतिया साया मेरी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। वह साया धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था और मेरी रोंगटें खड़ी हो गईं। मैंने ट्रक को और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक की गति धीमी पड़ गई। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और फिर से देखा, लेकिन वह साया गायब हो चुका था। मेरी सांसें उखड़ चुकी थीं और मैं अपनी सीट पर चिपका हुआ था। मैंने गाड़ी को फिर से रुकने दिया और धीरे धीरे बाहर निकलकर चारों ओर देखा। मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे वही लड़की फिर से खड़ी हुई नजर आई। वह लड़की अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम नहीं जा सकते, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और बोली, मैं तुम्हें उस रास्ते से निकालने आई थी, लेकिन तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता। अब मुझे एहसास हुआ कि वह लड़की कोई सामान्य इंसान नहीं थी। वह एक आत्मा थी जो उस रास्ते पर फंसी हुई थी। वह शायद मुझे अपनी मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन मैं उसकी चेतावनियों को समझ नहीं सका। उसने मुझसे कहा, तुम अब कभी इस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकोगे। यह रास्ता तुम्हारा अंत है। मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया। मुझे लग रहा था कि मैं अब उस जगह पर फंस चुका हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे यह बाहर निकलकर सुनाई दे रही हो। ट्रक की सीट पर बैठते हुए मैं अपने हाथों को बार बार घुटनों पर रगड़ रहा था, जैसे किसी तरह से खुद को शांत कर सकूं। लेकिन मेरी स्थिति और भी खराब हो रही थी। मेरे दिमाग में उस लड़की की आवाज गूंज रही थी, यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक बिल्कुल भी नहीं चला। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रास्ता अब और भी डरावना होता जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य आ रहे थे वे असली नहीं, बल्कि किसी खौफनाक सपने जैसे लग रहे थे। जैसे जैसे मैं ट्रक को रोकने और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे एक और अजीब सा एहसास हुआ। यह एहसास था कि कुछ और भी था जो मेरे साथ था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर अचानक मुझे एक खौफनाक सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने तेजी से सिर घुमाया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर मैंने धीरे धीरे ट्रक की खिड़की से बाहर झांका और तभी मेरी आंखों के सामने एक और भूतिया दृश्य आ गया। वह लड़की जो पहले जंगल में खड़ी थी, अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था, जैसे वह किसी भूतिया आत्मा में बदल चुकी हो। तुम नहीं जा सकते, उसने फिर से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। मेरे हाथ में कांपते हुए स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए मैंने उसे कहा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो मुझसे? वह लड़की अब मेरे पास और करीब आ गई और फिर बोली, मैं वही हूं जो तुम्हें इस रास्ते से बाहर निकलने का तरीका बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तों को मानना होगा।
उसने मुझसे कहा, तुम्हें इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए एक बलिदान देना होगा। तुम्हें यह रास्ता छोड़कर जाना होगा और इस जंगल की गहराई में खो जाना होगा, या फिर तुम यहीं फंसे रहोगे जैसे और लोग फंसे हैं। मेरे दिमाग में एक तूफान सा मच गया। क्या मुझे उसकी बात माननी चाहिए? क्या मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस लड़की के साथ जाना चाहिए, या फिर मुझे इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हो? मैं सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक ट्रक के इंजन से एक तेज आवाज आई। ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा कि चारों ओर से अजीब सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई चमकती हुई चीज मेरे पास आ रही हो। मैंने तेजी से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रक ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे महसूस हो रहा था कि अब कुछ और बड़ा होने वाला है। अचानक वह लड़की फिर से मेरे सामने आ गई और बोली, तुमने सही समय पर फैसला लिया है, लेकिन अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। जो मैं कह रही हूं वही करना होगा। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक खौफनाक और रहस्यमय यात्रा थी, जहां मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। मुझे यह तय करना था कि क्या मैं उस लड़की के कहे अनुसार चलूं, या फिर इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और फैसला लिया कि मुझे किसी भी हालत में इस रास्ते से बाहर निकलना होगा, चाहे जो हो। मुझे उस लड़की की बातों का पालन नहीं करना था। अब मुझे समझ में आ गया कि यह घटना सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, यह कुछ और ही था, कुछ अलौकिक और रहस्यमय। मुझे अब यह तय करना था कि मैं क्या करूं। क्या मैं उस लड़की की चेतावनियों को नजरअंदाज करूं और इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करूं, या फिर मैं उस रास्ते को छोड़ दूं और यह मान लूं कि मैं अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इस स्टेप में ट्रक ड्राइवर की मानसिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। वह लड़की और उसके रहस्यमय रूप का खुलासा किया गया है। अगले स्टेप में इस रहस्य को और गहरा किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि ट्रक ड्राइवर इस घटनाओं से कैसे